हमने देखा आपके पास यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स है वो 2×2 का है, ठीक है। और आपने देख लिया कि 2×2 का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल लेके देखा। अब एक हम लोग जनरल मैट्रिक्स लेंगे 2×2 का, उसको फिर से समझेंगे और जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, लेट कंसीडर करो आप, लेट A = 2×2 का ले रहे हैं मैट्रिक्स। ओके, A11, A12, A21, A22, ये आपका 2×2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड A इनवर्स। किसकी हेल्प से फाइंड करना है? एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, A को आप इस तरीके से लिखेंगे, A = IA। ओके, अब आप A के पोजीशन पर मैट्रिक्स A को रखेंगे और A के पोजीशन पर मैट्रिक्स A को रखेंगे A11, A12, A21, A22। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया आपने A को, और I मैट्रिक्स रखेंगे 2×2 को मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 1। इसके साथ में A को आप लिख देंगे, ठीक है। अब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन फॉलो कराएंगे और हम ये चाहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वह आपका आई मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर आई आ जाए, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बी आ जाए और ए पहले से ही आपका जैसे है उसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा यह इक्वेशन, यदि इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलें तो हमारा इक्वेशन इस टाइप से बन जाना चाहिए। हम लोग यह चाहेंगे, ठीक है। I = BA। तो I का मतलब क्या होता है? I को आप कैसे लिखते हैं? देखो, आप I को लिखते हैं 1 0 0 1, ये आप लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपका A11 है, ये आपका A11 ये 1 के रूप में आ जाए, ठीक है। A21 ये आपका 0 के रूप में आ जाए और A22 ये भी आपका 1 के रूप में आ जाए। ओके, यह आप चाहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मैट्रिक्स यहाँ पर 1 आ जाए, तो ये 1 A11 ये आपका क्या बन जाए? 1 बन जाए। A12 आपका बन जाए, ये A12 बन जाए 0। A21 आपका बन जाए 0 और A22 आपका बन जाए, ये आपका 1 बन जाए, ठीक है। ये आप चाहेंगे, ओके। तो डायगोनल एलिमेंट 1 बन जाए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 बन जाए, तब आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है। इसके लिए आप सबसे पहले आप
A11 को 0 बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा, ये स्टेप फर्स्ट होगा, ये स्टेप आपका सेकंड होगा, और फिर ये स्टेप आपका थर्ड होगा, और लास्ट स्टेप में इसको आप 0 बनाते हैं। 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। ओके, जब हम लोग A21 को 0 बनाने चलेंगे, स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, तब तक हमारा A11 आपका 1 बन चुका रहेगा, तब तक ये 1 आपका बन चुका रहेगा। तो हम लोग A21 को 0 इसी 1 की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही जब हम स्टेप 3 में आएंगे तो सबसे पहले A22 को 1 बना लेंगे। जब ये 1 बन चुका रहेगा तो हम A12 की हेल्प से इसी A22 की हेल्प से A12 को 0 बना लेंगे। ठीक है, कहने मतलब जो 0 बनेगा वह A12 यदि 0 बनेगा तो इस 1 की हेल्प से, A21 0 बनेगा तो A11 की हेल्प से। ठीक है, अब हम लोग थर्ड बाई थर्ड का देखेंगे। ओके, देखो आप थर्ड बाई थर्ड के लिए जब आपका मैट्रिक्स थर्ड बाई थर्ड का हो जाए तो उसको भी आप ऐसे लिखेंगे A11, A12, A13, यहाँ पर A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, ये आपका मैट्रिक्स है। राइट में आपका इधर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे 1 0 0, इधर 3/3 का मैट्रिक्स रहेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का रहेगा, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और इसके साथ में आप मैट्रिक्स ए लिख देंगे, जो आपका लेफ्ट में मैट्रिक्स है वही ए है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपने क्या लिखा, आपने ए है इज इक्वल टू आई ए है, इसी को आपने ऐसे लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग A11 को क्या बनाएंगे, इसे आप 1 बनाएंगे, इसे आप 1 बनाएंगे सबसे पहले। जब ये 1 बन जाएगा तो इसी 1 की हेल्प से आप A21 को आप 0 बनाओगे, इसे आप 0 बनाओगे इसी 1 की हेल्प से। ठीक है, फिर उसके बाद आप A31 को 0 बनाओगे। ठीक है, इसको भी 0 बनाओगे इसी 1 के हेल्प से। ओके, तो इस तरीके से कॉलम 1 में आपका 1 0 0 बन चुका रहेगा। उसके बाद आप कॉलम 2 पर आएंगे। कॉलम 2 पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले आप A22 को 1 बनाएंगे, ये आपका A22 है, इसे आप 1 बनाएंगे। ठीक है, इसको आप 1 बनाएंगे। अब जब यहाँ 1 बन चुका रहेगा तो इसी की हेल्प से आप A12 और A32 दोनों को 0 बनाएंगे, दोनों को आप 0 बनाएंगे, यहाँ भी 0 बना देंगे, यहाँ भी 0 बना देंगे, इसी A22 इज इक्वल टू 1 की हेल्प से। फिर आप देखेंगे आपका सेकंड रो में 0 1 0 बन चुका रहेगा। फिर उसके बाद आप थर्ड कॉलम पर आएंगे। थर्ड कॉलम पे सबसे पहले वही काम, आप
A33 को 1 बनाएंगे, यहाँ पर 1 बनाएंगे। जब यहाँ 1 बन चुका रहेगा तो यहाँ आप 0 बनाएंगे, यहाँ भी 0 बनाएंगे। ठीक है, किसको 0 बनाएंगे? A13 को 0 बनाएंगे, A23 को 0 बनाएंगे। ओके, जो काम आप लेफ़्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम आप दूसरे साइड में आपका जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप सबसे पहले 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर बनाएंगे नहीं। जब इधर आप 1 बनाएंगे ना तो इधर कुछ न कुछ बनता जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब हमें लेफ़्ट हैंड साइड में 1 बनाते रहेंगे तो जो ऑपरेशन इधर फॉलो किए रहेंगे तो यहाँ भी फॉलो कराएंगे, तो ये 1 ये 0 ये सब भी बदलते जाएंगे। ठीक, इसी के अनुसार लेफ़्ट हैंड साइड के अनुसार ये सब भी बदलते जाएंगे और ये आपका एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसे आप नाम दे देंगे B। इसे नाम दे देंगे B और इधर आपका आप देख रहे हैं इधर आपका I बन चुका रहेगा, इधर कोई एक नया मैट्रिक्स बन चुका रहेगा। इस A को ऐसे ही लिख देंगे। फिर आप इस B को कहेंगे, तब इस B को आप कहेंगे A का इन्वर्स। इस तरीके से हमको फाइंड हो जाता है। ओके, चलो 2/2 का तो आपने देख लिया है। ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स आपको दिया गया है और उसका इन्वर्स आपने फाइंड कर लिया है। देखो, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे ही अब 3/3 का हम आपको दे रहे हैं एक मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे आप किसकी हेल्प से? एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। ओके, चलो लिखते हैं एग्जाम्पल। ये देखो आपके पास एग्जाम्पल आ गया है, इसको आपको बनाना है। ठीक है, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है आपका, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स आपको फाइंड करना है किसकी हेल्प से? यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। ओके, चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, कैसे फाइंड करते हैं आप देखो। सबसे पहले आप लिखेंगे राइट A = IA, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, एक लेफ़्ट हैंड साइड में और लेफ़्ट हैंड साइड मैट्रिक्स आप डाल दें 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स डाल दें आप। राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालें। इसके एलिमेंट क्या होंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी हो गया। A को ऐसे ही लिख लें। अब आपको याद आ जाना चाहिए कि अब इसी के बाद हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि A11 के पोजीशन पर क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो A11 के पोजीशन पर क्या है? A11 के पोजीशन पर क्या है? 0 है। यहाँ आप क्या बनाना चाहेंगे? 1 बनाना चाहेंगे। ओके, तो आपको याद होगा कि हमारे पास 3 ऑपरेशन हैं, तीनों में से किसी का हेल्प करके आपको बनाना है। ठीक है, ये 0 आपका बनेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के यूज़ से। देखो, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। ठीक है, यदि यह 1 यहाँ पर आ जाए तो आपका काम बन जाए। तो कैसे आता है आपको पता है, हमको पता है। कहने मतलब कि R1 और R2 किसी भी 2 रो को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यह आपका ऑपरेशन पहला ऑपरेशन है। तो कहने का मतलब देखो, आप लिखो अप्लाइंग R1
टेंस टू R2 और फिर R2 टेंस टू R1। ओके, इसका मतलब है कि R1 जो है उसको R2 में चेंज कर दो और जो R2 है उसे R1 में चेंज कर दो। देखो आप R1 के पोजीशन पर आप R2 के एलिमेंट लिख दो 1 2 3, ठीक है। और फिर R2 के पोजीशन पर R1 के एलिमेंट लिख दो 0 1 2, ठीक है। आपने केवल R1 और R2 का आपने इंटरचेंज किया है। R3 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। ये तो आपका लेफ़्ट हैंड साइड में आपने काम कर दिया। जो काम आपने लेफ़्ट हैंड साइड में किया है ठीक यही काम आप राइट हैंड साइड में जो पहला मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके साथ भी करेंगे। तो फर्स्ट रो में आप R2 के एलिमेंट लिखें 0 1 0। अब R2 रो में आप R1 के एलिमेंट लिखें 1 0 0, फिर 0 0 1। ये थर्ड रो को जैसे है वैसे ही लिख लो। यहाँ A है, A लिख दो। अब आपके पास जो यह इक्वेशन बन गया है इसका नाम दे दें आप। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। यहाँ लिख दो आप OR। अब आपको इसके पहले वाली इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, ओके। अब तुम ऑब्जर्व करो, आपका यहाँ पर 1 बन गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम 8 to 1 पर जो एलिमेंट होता है उसे 0 बनाते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी 0 भी बन गया है, ठीक है, इत्तेफाक से बन गया है। तो अब हमको बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब हम उसके बाद यहाँ पर जो एलिमेंट होता है उसको 0 बनाते हैं, ठीक है। हमको इसके ऊपर वाली इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, अब इसको हटाओ, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये ऊपर वाली इक्वेशन में आपने ये R1 टेंस टू R2 R2 टेंस टू R1 करके आपने ये बना दिया। तो अब इसका भी काम ख़त्म हो गया, हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब हम चाहेंगे यहाँ पर 0 बन जाए, यहाँ इस 3 के पोजीशन पर क्या बन जाए 0 बन जाए, ओके। हम यह चाहेंगे, देखो हम लोग यह चाहेंगे, यहाँ तो 0 बन गया है तो अब इसको 0 बनाना चाहेंगे। ये जो 0 बनेगा 3 0 बनेगा, ये इसी 1 के हेल्प से बनेगा। कहने का मतलब यदि इस 1 में हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसके साथ मिला दें तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि इसी 1 की हेल्प से ये 3 0 बनेगा। ये बात ध्यान दो। तो यहाँ 1 है, यदि इसमें -3 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये -3 बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, ये 3 तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो -3 और +3 ये 0 बन जाएगा। लेकिन जब आप इसमें -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसमें भी -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो इस रो में पूरे रो के एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो आप क्या कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हमारा ये 3 0 बन जाए। तो ये 3 किस रो में है, तो आप कहेंगे यह तो हमारा थर्ड रो में है, इसलिए आप लिखेंगे R3 टेंस टू, यानी आप R3 वाले रो में चेंजिंग चाहते हैं। R3 रो में ये 3 है, इसके पोजीशन पे 0 आप चाहते हैं। 3 आपका थर्ड रो में है, इसलिए आप R3 टेंस टू करेंगे, ठीक है। R3 टेंस टू 0 कैसे बनेगा, आप चाहेंगे कि हम R3 में ऐड किया जाए R1 में -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ऐसा आप चाहेंगे। तो आपने क्या लिखा, आपने देखा कि हम R3 रो में चेंजिंग चाहेंगे, जिसके लिए R3
में हमें -3 इंटू R1 करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलो देखो आप, R1 के एलिमेंट क्या हैं आपके, R1 के एलिमेंट हैं 1 2 3। तो यहाँ देखो 1 2 3, ये R1 के एलिमेंट हो गए। इसमें जब आप -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जब इसमें आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये बन जाएगा -3 6, और यह हो जाएगा आपका, यहाँ नहीं गलत हो गया, यहाँ से -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। इस -3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और इस -3 के से मल्टीप्लाई करेंगे -9। ये तो आपका बन गया, ये आपका बन गया -3 R1 बन गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे, अब इसमें आप ऐड करेंगे, प्लस कराएंगे आप किसको, R3 के एलिमेंट। R3 के एलिमेंट क्या है 3 1 1, 3 1 1, इसको ऐड कराएंगे। अब देखो ऐड करने पे क्या बना, ये तो मल्टीप्लाई करने बना था, अब ऐड करने पे क्या बनेगा, ऐड करो आप, -3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -6 1 कितना होगा, -5 होगा। -9 और 1 कितना होगा, -8 होगा। ठीक है, ये आपका आ गया है प्रेजेंट टाइम में R3 आ गया है, इसी से हमें मतलब है। ठीक, ये आपके काम की चीज़ आ गई है, यानी R3 आपका ये एलिमेंट बन गए हैं। ओके, अब आप देखो आपका जो इक्वेशन 1 है उसका लेफ्ट हैंड साइड अब एक नए फॉर्म में आ जाएगा। ओके, एक नए फॉर्म में आप इसे लिखेंगे। ठीक है, देखो OR बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड में अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ देखो R3 टेंस टू लिखा है आपने ना, तो R3 के एलिमेंट केवल चेंजिंग होगा, R1 R2 को आप लिख लो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करोगे। 1 2 3 0 1 2। अब जो R3 है ना, अब ये आपका जो काम बना है इसको लिखेंगे 0 -5 -8, ये हो गया। ओके, अब यही काम आप राइट हैंड साइड में भी करेंगे। इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपका मैट्रिक्स है, उसको पहले लिख लो। तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 0 1 0 1 0 0। अब R3 के एलिमेंट यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो ये आपका जो रफ वर्क है इसको हटाओ, अब इस, ठीक है, इसको हटाओ आप। अब हम लोग इस वाले थर्ड रो को फाइंड करेंगे एलिमेंट। ठीक, यही जो आपने अप्लाई किया है यही अप्लाई अब R3 यहाँ राइट हैंड साइड के साथ करें। तो पहले आप R1 के एलिमेंट लिखें, तो R1 के एलिमेंट लिखेंगे, R1 के एलिमेंट क्या हैं, 0 है 1 है 0 है। इसमें -3 से मल्टीप्लाई कराएं, इसमें -3 से मल्टीप्लाई कराएं। तो -3 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो -3 से आपने R1 में मल्टीप्लाई किया। अब फिर उसके बाद आप ऐड कराएंगे, प्लस लिखो, प्लस किसको कराएंगे, R3 में। R3 के एलिमेंट लिखो क्या है, 0 0 1 है, 0 0 1 है। मिलाओ ज़रा इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पर आ जाएगा 0 -3 1। ये आपके काम की चीज़ मिल गई है। ओके, अब ये आपके काम की चीज़ मिल गई है, 0 -3 1। ये चीज़ आप यहाँ लिखें। ठीक है, ये आप यहाँ लिखें। ओके, 0 -3 1। ये आपने जो काम लेफ़्ट हैंड साइड में किया था वही काम आपने राइट हैंड साइड में
वाले मैट्रिक्स के साथ कर दिया। ये आपका ए जैसे है ऐसे ही लिख लो। अब ये नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें जो इक्वेशन 2 मिल गया है, अब हमको इक्वेशन 1 से कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, इक्वेशन 1 को हटाओ। ठीक है, अब हम केवल इक्वेशन 2 से मतलब रखेंगे और फालतू जितनी चीज़ें हैं सबको हटाओ। ठीक है, ये भी हटाओ, ये रफ वर्क है हटा दो। ठीक है, ये भी इसको भी हटा दो। अब या तो ऊपर लिख दो, इसको ऊपर ही लिख दो, हटा दो। ठीक है, ये सब हटाओ, फालतू चीज़ें सब हटाओ। ओके, ये अब आप देखो, अब यहाँ आप जरूर करो क्या क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखो आपको 1 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है। कहने मतलब फर्स्ट कॉलम आपका सेट हो चुका है 1 0 0। अब आप सेकंड कॉलम में सबसे पहले A221 को 1 बनाते हैं। तो ऑलरेडी तुम देख रहे हो यहाँ पर 1 बना हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात, एक काम आपका बन गया ऑटोमेटिक। अब आप A21 यानी ये वाले एलिमेंट को आप 0 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ आप क्या चाहेंगे कि यहाँ 0 बन जाए, यहाँ पर आप 0 चाहेंगे। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर आप चाहेंगे कि यहाँ पर आप चाहेंगे कि 0 बने। ठीक, यहाँ 0 बन जाए, ऐसा आप चाहेंगे। किसकी हेल्प से बनाएंगे? इस 1 की हेल्प से बनाएंगे। ध्यान देना, जब भी आप यहाँ जैसे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर जो एलिमेंट 2 है उसको जब 0 बनाएंगे इसी 1 की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, अब आप सोचो कि यहाँ 0 कैसे होगा। यदि आप इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर मिला दो तो 0 बन जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब आप चेंजिंग किस में चाहते हैं? आप चेंजिंग किस में चाहते हैं? कहाँ 0 बनाना चाहते हैं? फर्स्ट रो में। इसलिए लिखेंगे आप R1 टेंस टू, क्योंकि आप R1 में चेंजिंग चाहते हैं, लिखेंगे R1 टेंस टू। ठीक है, तो आपको R1 में ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? क्या ऐड करना पड़ेगा? इस वन में -2 से मल्टीप्लाई करके, इस 1 में देखो जो यहाँ A1 है इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके, यानी -2 से मल्टीप्लाई करोगे किसमें? इस 1 में। यह 1 कहाँ पर है? सेकंड रो में है, तो यानी कि आपको R2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? -2 से। ओके, चलो करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले R2 के एलिमेंट लिखो। R2 के एलिमेंट कौन है? 0 1 2 है, 0 1 2। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कराओगे। किससे मल्टीप्लाई कराओगे? यहाँ देखो आपने लिखा है -2 से, -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -2 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। फिर -2 का 1 मल्टीप्लाई करोगे -2 आएगा। इस -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 आ जाएगा। ये आपका ये आपका आ गया, ये बन गया। ठीक है, इसका एलिमेंट ये आ गया है। अब इसमें आप R1 के एलिमेंट को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, यानी कहने मतलब प्लस। अब आप प्लस कराएंगे। प्लस किसके एलिमेंट प्लस कराएंगे? R1 के। R1 के एलिमेंट क्या है ज़रा देखो, 1 2 3, 1 2 3। देखो क्या आता है प्लस करने पर,
10 कितना होगा 1 आ जाएगा, -2 कितना होगा 0 आ जाएगा, -4 3 कितना होगा -1 आएगा। ये आपका R1 ये आ चुका है जो कि आपके काम का है। ठीक, यही आपसे के काम का है 10 -1। ठीक है, अब आपका थर्ड इक्वेशन बनेगा जिसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, देखो OR ओके, OR मैट्रिक्स देखो R1 टेंस टू किए हैं तो R1 के चेंज होगा तो R1 क्या बन गया है 10 -1 10 -1। R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसको आप लिख लो 0 1 2 0 1 2 R3 को भी लिख लो 0 -5 -8 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर भी जो आपका है ये फालतू चीज़ जो है हटाते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया है, जो ये देखो इसको लिख लिया, हटा दो इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ठीक यही काम अब आप राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है वहाँ करेंगे। यदि कैलकुलेशन आप यहीं भी कर सकते हैं आप समझ के। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर भी R2 के एलिमेंट लिखें। R2 के एलिमेंट पहले लिखें 1 0 0 1 0 0, ये है देखो R2 के एलिमेंट ये है 1 0 0। फिर इसमें मल्टीप्लाई कराएं -2 से, और -2 से मल्टीप्लाई, यहाँ देखो -2 लिखा है ना इसलिए, तो ये -2 0 0 बन गया। अब इसमें R1 के एलिमेंट ऐड कराएं, प्लस R1 के एलिमेंट 0 1 0 ऐड करने में कितना आएगा -2 1 0। ये आपका काम का चीज़ मिल गया। ठीक है, ये अब इसको यहाँ पर लिखें आप फर्स्ट रो में R1 में आप लिखें -2 1 0, और सेकंड रो के एलिमेंट और थर्ड रो के एलिमेंट ठीक ऐसे ही लिख लें जैसा लिखा गया है 1 0 0 0 -3 1, ये आपका A। अब देखो आपका थर्ड इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब आपको इक्वेशन 2 से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया आपको इक्वेशन थर्ड मिल चुका है। अब आपको इक्वेशन 2 से कोई मतलब नहीं है, इसको ऊपर कर दो। ठीक है, और इसको भी ऊपर कर दो, ये आपका इक्वेशन थर्ड मिल गया है। ठीक, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करो क्या क्या अभी तक आपने बना दिया है। यहाँ पर आपने 1 बन गया है, यहाँ 0 बन गया है, यहाँ 0 बन गया है, फिर उसके बाद यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0। ठीक है, सेकंड फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट बन गए हैं, सेकंड कॉलम के भी एलिमेंट बन गए हैं। यहाँ -5 की पोजीशन पे तुम्हें क्या बनाना है, इस -5 के पोजीशन पे तुम्हें 0 बनाना है, यहाँ पर तुम्हें 0 बनाना है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें क्या बनाना है 0। ये 0 किसकी हेल्प से बनाओगे, इस 1 की हेल्प से बनाओगे, इस 1 की हेल्प से बनाओगे। सोचो कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान दो, यदि इस 1 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पर -5 है, दोनों को मिलाओगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम, अब आपने सोच लिया आप किसको 0 बनाना चाहते हैं, आप किसे 0 बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप 0 बनाना चाहते हैं -5 को। अब ये -5 किस रो में है, तो आप कहोगे थर्ड रो में है, इसलिए लिखोगे R3 टेंस टू। R3 में आपको ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा, प्लस
R2 के एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। तुमने देखा R2 के एलिमेंट में 1 है, यहाँ पर तुम 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इसका मतलब है कि तुम R2 में 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो और फिर जो आएगा उसे R3 में ऐड करोगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। ओके, चलो अब यही काम हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले R2 के एलिमेंट लिखते हैं। तो R2 के एलिमेंट क्या है? 0 है, 1 है, 2 है। ये R2 के एलिमेंट हो गया। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये आपका 5R2 आ गया। अब इसमें आपको ऐड करना है R3 के एलिमेंट। R3 के एलिमेंट क्या है? 0 है, -5 है और -8 है। इसको ऐड कर दो। ऐड करने पर कितना आ जाता है? देखें, ऐड करने पर क्या आएगा? ऐड करने पे यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर -5 ये 0 बन जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा। ये आपके काम की चीज़ आ गया है। ठीक है, ये आपके काम का चीज़ मिल गया है। 0 0 2। इसको कहाँ लिखेंगे? R3 थर्ड रो में लिखेंगे। ओके, तो थर्ड रो के में आप लिखेंगे R1 R2 जैसे है वैसे ही लिख लो। तो अब देखो इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड आपका आने वाला है। ओके, OR यहाँ पर लिखो मैट्रिक्स, यहाँ 1 0 -1 1 0 -1। ये तो R1 जैसे है वैसे ही लिख लो। फिर R2 को भी लिख लो 0 1 2। अब R3 आपका ये जो काम का बन गया है इसको लिखो 0 0 2। ठीक है, इक्वल टू, ये तो आपने कहाँ बना दिया? लेफ्ट हैंड साइड में आपने बना दिया। ठीक यही काम अब राइट हैंड साइड में भी करेंगे। अब ये आपका जो कैलकुलेशन है इसको हटाओ। ओके, अब राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है इसको लिखो इक्वल टू राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स। R1 के एलिमेंट को लिख लो ऐसे ही -2 1 0। R2 के एलिमेंट को लिख लो 1 0 0। हम केवल R3 के एलिमेंट में चेंजिंग चाहते हैं, तो अब उसका भी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा समय लग रहा है आप ज़रूर, लेकिन आप करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो समय नहीं लगेगा। अब देखो R2 के एलिमेंट को लिखो 1 0 0 1 0 0। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना जाएगा? 5 0 0। ये आपका 5R2 आ गया। अब इसमें ऐड कराओ, प्लस कराओ R3 के एलिमेंट 0 -3 1 0 -3 1। अब इसको देखो ऐड करने क्या आता है। तो 5 0, ये 5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये आपके काम का चीज़ आ गया है अब। ठीक है, ये अब इसको आप यहाँ पर लिख लो 5। ठीक है, 5 -3 1। इसके साथ में ए है, ए लिख लो। ये इक्वेशन नंबर आपका 4 बन गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो बेटा जी, आपको इक्वेशन 3 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन सब को हटा दो, कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन 3 को ऊपर कर दो। इक्वेशन 3 को आप ऊपर कर दो। ठीक है, अब ये भी ऊपर लिख दो, यहाँ से हटा दो। ये आपका इक्वेशन 4 है। अब फिर से आप ऑब्जर्व करो, देखो आपका क्या क्या बन चुका है। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ 1 बन गया है, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। यानी आपके
फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट सेट हो चुके हैं, सेकंड कॉलम के भी सभी एलिमेंट सेट हो चुके हैं। अब हम थर्ड कॉलम में पहले A33 को 1 बनाएंगे। ठीक है, अब आप इस वाले को 1 बनाएंगे। सोचो ये 1 कैसे बनेगा। ठीक है, ये 1 कैसे बनेगा। यहाँ देखो ये किस रो में है, थर्ड रो में है। यदि आप थर्ड रो में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप कर सकते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन में। ये आपका सेकंड ऑपरेशन है, किसी भी रो में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ इस रो में आप थर्ड रो में 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो इस चीज़ को लिख दो। आप क्या कहा, आपने क्या कहा उसको लिखो। आपने कहा कि हम R3 में चेंजिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्या बनाना चाहते हैं, 1 बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि यहाँ 1। तो यह 1 कैसे बनेगा। यदि आप इस रो में R3 में यदि आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 1 बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आपका इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन बनने वाला है। उसका देखो लेफ्ट हैंड साइड एक नए फॉर्म में आने वाला है। ठीक है, तो केवल आप R3 में चेंजिंग करेंगे। R1 R2 को जैसे है वैसे लिख लो। 1 0 -1 0 1 2। अब आप इसमें 1/2 से क्या कराएं, मल्टीप्लाई कराएं। तो 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसमें भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 से, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू। अब यही काम आप इधर भी करें, राइट हैंड साइड में भी R1 के एलिमेंट लिख लें फर्स्ट रो के, -2 1 0। सेकंड रो के भी एलिमेंट लिख लें 1 0 0। अब थर्ड रो के एलिमेंट में आप 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 में 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5/2 बन जाएगा। -3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3/2 बन जाएगा। 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 बन जाएगा। ए को ऐसे ही लिख लो। ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये इक्वेशन 5 बन गया। आपको इक्वेशन 4 से अब कोई मतलब नहीं है, इसको ऊपर कर दो और फिर से आप ऑब्जर्व करो आपका क्या क्या बन चुका है। आपका यहाँ 1 बन चुका है, यहाँ 0 बन गया है, यहाँ 0, यहाँ फिर 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0। अब आपने यहाँ 1 बना दिया। अब आप के पास ये -1 है, यहाँ 0 बनाना चाहेंगे आप। ठीक है, यहाँ 0 बनाना चाहेंगे, कैसे बनेगा। यहाँ पर आप 0 बनाना चाहेंगे, किसकी हेल्प से बनाना चाहेंगे, इस 1 की हेल्प से। ठीक है, तो इस -1 को क्या चाहेंगे कि 0 बन जाए। यह है आपका 0 बन जाए, यानी कि ये आपका 0 बने, ऐसा आप चाहेंगे। तो किस रो में आप चाह रहे हैं, फर्स्ट रो में चाह रहे हैं। -1 कहाँ है, फर्स्ट रो में है। तो R1 में आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर 0 बन जाए, इसलिए आप R1 टेंस टू लिखेंगे। तो आपको R1 में ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, इसको किसकी हेल्प से 0 बनाएंगे, इस 1 की हेल्प से। यह 1 कहाँ पर है, थर्ड रो में है। आप इस 1 को इस -1 में जोड़ना चाहते हैं, इसलिए आपको R3 ऐड करना पड़ेगा, R3 के एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखो आप R3 के एलिमेंट कौन कौन हैं। R3 के एलिमेंट है 0 0 1, और R1 के एलिमेंट कौन कौन है 1 0 -1। इन दोनों को ऐड करा दो तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0। तो कहने का मतलब आपका ये काम का चीज़ आ गया। ये 1 0 0 ये फर्स्ट रो में आप लिख देंगे। अब आपका नेक्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आने वाला है।
ठीक है, देखो R1 के एलिमेंट लिखो 1 0 0 1 0 0। R2 के एलिमेंट जैसे हैं वैसे लिख लो 0 1 2 0 0 1। ओके, अब इक्वल टू, इसको आप यहाँ से हटाओ बेटा जी, इसको आप यहाँ से हटाओ, ठीक है। इक्वल टू, आपने क्या किया है वही ऑपरेशन आप राइट में भी अप्लाई करें। आपने क्या किया है, R1 में चेंजिंग किया है, R1 में आपने R3 के एलिमेंट को ऐड किया है, ठीक है। देखो R1 में आप चेंजिंग चाह रहे हैं, इसलिए आपने R1 में ऐड किया किसको, R3 को। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, इस -2 को इस 5 2 के साथ ऐड कराओ। तो -2 + 5 2 कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1/2। 1 में -3/2 को ऐड कराओ तो -1/2 बन जाएगा। 0 में 1/2 को ऐड कराओ तो 1/2 बन जाएगा। R2 और R3 को ठीक जैसे है वैसे ही लिख लो, 5/2 -3/2 1/2, ये आप इसके साथ लिख लें। ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ओके, इसको आप हटा दो, ठीक है। अब आपका ये इक्वेशन बन गया है। अब फिर से आप ऑब्जर्व करो, देखो अब आपको दिख रहा है लगभग सभी एलिमेंट आपके बन चुके हैं। देखो यहाँ 0 बन गया, 1 बन गया है, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 1 बन गया, और सब आपको देखो ये भी 0 दिख रहा है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ये आपका एक एलिमेंट है 2, इसको आप 0 बनाएंगे, ठीक है। किसकी हेल्प से बनाएंगे, ध्यान देना, इस 1 की हेल्प से बनेगा, इस 1 की हेल्प से, ठीक है। तो कैसे बनेगा, सोचो कि यदि इस 1 में -2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसके में ऐड कर दो तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो आप किसको 0 बनाना चाहते हैं, इस 2 को। यह 2 किस रो में है, R2 में है, तो इसलिए लिखोगे R2 टेंस टू, R2 टेंस टू। क्यों लिखा R2 टेंस टू, क्योंकि 2 को हम 0 बनाना चाहते हैं और यह 2 R2 में है, इसलिए R2 टेंस टू। इसमें R2 में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, यह 1 किस में है, R3 में है, तो यहाँ R3 में इस 1 में -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो यानी कि R3 में -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मिला देना पड़ेगा। चलो देखो R3 के एलिमेंट लिखो 0 1, नहीं सॉरी 0 0 1 है, 0 0 1। अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये होगा 0 0 -2। अब इसमें प्लस कराओ आप R2 के एलिमेंट, R2 के एलिमेंट क्या है, 0 1 2, 0 1 2, इनको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ये आपके काम का चीज़ बन गया, ठीक है। ये आपका, ये किस रो में आ जाएगा, ये सेकंड रो में जाएगा, 0 1 0। अब आपका लास्ट इक्वेशन आपका आने वाला है, ठीक है। देखो किस में चेंजिंग होगा, R2 में, तो R1 के एलिमेंट को लिख लो 1 0 0। R2 के एलिमेंट ये लिखो 0 1 0 0 1 0। R3 के एलिमेंट को भी ऐसे लिख लो 0 0 1। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, ओके। ये आपका जो है इसको हटा दो, इसको आप हटा दो। आपने इस
ऑपरेशन को यूज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में, इधर आपने कर लिया, अब राइट हैंड साइड में भी करेंगे। ओके, देखो इज इक्वल टू, यहाँ भी आप इसके अंदर भी फॉलो कराएं। पहले आप R3 के एलिमेंट लिखें। R3 के एलिमेंट क्या क्या हैं? 5/2 है, -3/2 है, 1/2 है। ठीक है, इसमें आप किससे -2 से मल्टीप्लाई कराएं, -2 से मल्टीप्लाई कराएं। तो -2 से कराएंगे तो ये -5 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा और ये आपका -1 आ जाएगा। अब इसमें ऐड कराएं क्या? R2 के एलिमेंट। R2 के एलिमेंट क्या है? 1 0 0 1 0 0 ऐड कराएं। देखो ऐड करने पे क्या आता है, -5 और 1 कितना होगा? -4, ये होगा 3, ये होगा -1। ये आपके काम का चीज़ आ गया अब। ठीक है, ये आपका आ गया है। किसका एलिमेंट है? सेकंड R2 का एलिमेंट है ये। ओके, -4 3 -1। ओके, चलो लिखो अब आप R1 के एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही लिख लो, कोई चेंजिंग नहीं करोगे। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं। 1/2 -1/2 1/2। R2 के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, ये बनेंगे -4 3 -1 -4 3, फिर से देखो, हाँ -1। R3 के एलिमेंट ऐसे लिख लो, 5/2 -3/2 1/2। इसके साथ आप ये लिख लें। ये आपका जो आप चाह रहे थे वो बन गया। क्या आप चाह रहे थे? आप चाह रहे थे कि लेफ़्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी बन जाए और राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स बी के फॉर्म में बन जाए और इसके साथ में ऐसे ऐसे चाह रहे थे। तो देख लो, ये आपका आई दिख रहा है आपको, ये देखो ये आपका आई है। ठीक है, ये आपका आई है और ये आपका बी है। ठीक है ना, ये आपका बी है और ये आपका ए है। तो इस बी को आप क्या कहते हो? ये आपका रफ वर्क है, इसको हटा दो। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, ये तो केवल फाइंड करने के लिए एलिमेंट ऐसे। तो अब इस बी को आप क्या कहोगे? अब इस बी को आप क्या कहोगे? बी इज इक्वल टू आपका ये है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ये आ गया आपका बी। इस बी को क्या कहते हैं आप? ए इनवर्स। तो आपको क्या पता करना था? ए इनवर्स पता करना था। ये आपका ए इनवर्स आ गया है। कैसे आपने फाइंड किया बेटा जी? आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से मैट्रिक्स ए का इन्वर्स आपने फाइंड कर लिया। ओके, अब आप एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आप बनाओ।